हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 30वें अध्याय के 16वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ों को सुन करके ये तो प्रोग्रामिंग नहीं हो रही ना कि हमें निष्ठुर हो जाना है। आई होप इट्स नॉट द पॉइंट कि अब किसी से मतलब नहीं, पत्नी से मतलब नहीं, बच्चों से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। ये इस सारे सेक्शन का मैसेज नहीं है। अगर मतलब नहीं होता तो भगवान कपिल देव क्यों रोके होते अपनी माँ के उद्धार के लिए? वाई वॉज सो कंसर्न? कितने अध्याय पढ़ा दिए ना अपनी माँ, कब से शुरू किया याद है आप लोग को? आप लोग को ये भी याद है कि मुझको भी याद नहीं है कि कौन से अध्याय से शुरू किए हैं बोलना? मे बी 25, उससे पहले बोले नहीं, शायद हो सकता है। मतलब मैं आपकी बात पे आई एम टेकिंग योर वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, हमको याद नहीं कि हाँ, तो अब 24 के अंत नहीं, भगवान का बोलना शुरू किया। हाँ, तो 24 में बोले, तो हम लोग को अभी आपको देखना पड़ा तब आप बोले ना, ऐसे तो आपको याद नहीं। तो इतनी देर से बोले जा रहे हैं, एक एक श्लोक इतना ज्वेल लाइक है। तो ऐसा नहीं है कि कंसर्न नहीं है। एक बात यहाँ क्लियर समझ लीजिए, ना यहाँ पर पत्नी की निंदा हो रही है, ना बच्चे आप लोग की निंदा किसी की नहीं हो रही, बच्चों की निंदा नहीं हो रही, घबराई मत, आती रही। ना बच्चों की हो रही है, ना किसी संबंधी की हो रही है। किस चीज़ की निंदा हो रही है? भगवान से वैमुख की निंदा हो रही है। कर्तव्य करने हैं, आसक्ति नहीं रखनी है ज़्यादा, और अच्छा ज़्यादा मतलब थोड़ी रखनी है। बिल्कुल सही बोला है आपने। क्या नाम है आपका? राधारमण प्रभु। बिना माइक के एकदम सही बोला है कि इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में नहीं रखना है। आज हमारे वो क्या नाम इनका, दिव्य वृंदारन प्रभु, तो उनकी बच्ची का बर्थडे था, तो हम लोग ले प्रसाद लेकर के आए, और एटलीस्ट भोगा लाए हम लोग, ऑफर टू कृष्णा। वेरी गुड, इज इट नॉट? दिस ऑल कृष्णा सेंट्रिक। और इसका प्रमाण ब्रह्मा जी दे रहे 10.14 में, तावाद रागादयस्तेना, ऐसा करके श्लोक है कि उन लोगों का राग जो है ना जगत में फंसा, वो उनके लिए कारागार की तरह है। तो अब उसको पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं, ढूंढ देंगे तो बता सकते। तावाद रागादयस्तेना तावद, जब तक वह कृष्ण का नहीं हो जाता। बात ये है, पत्नी से आसक्ति है, बच्चों से आसक्ति, कैसे काट देंगे आप बताइए? लेकिन अगर किसी से आसक्त हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते, चलिए अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहते, वेरी गुड, नहीं छोड़िए। लेकिन क्या उसको अच्छी वस्तु देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली, जिससे आप आसक्त हैं, पत्नी से, बच्चे से, तो उसको अच्छी वस्तु देना चाहते हैं। नेचुरल ना, नेचुरल होता है। तो उनको एक अच्छी वस्तु, कृष्ण भक्ति का वातावरण देना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, उससे सभी का उत्थान होता है। ये बात थोड़ी समझने वाली है। शुरू से एंड तक भक्ति करनी है कि ऐसे एडी लाइफ जो जी करके बैक टू गॉड जा सके। हाँ, ये सब ठीक है, लेकिन बात समझिएगा, प्रयास कीजिए। सौहार्द का संबंध है, हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी से नहीं है, लेकिन हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप सबसे है। लैंग्वेज समझ में आई मेरी? समः सर्वेषु भूतेषु, मतलब सभी के प्रति सौहार्द का संबंध तो इंटीमेसी का हुआ, लेकिन किस अर्थ में कि वो कृष्ण का है, वो व्यक्ति कृष्ण का है। जीवेर सम्मान कैला कृष्ण अधिष्ठान। ये सब बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब हम एक पक्ष को सुन रहे होते हैं तो मन उधर जाने लगता है और दूसरे पक्ष को छोड़ देता है। लेकिन अगर एक चीज़ महत्वपूर्ण है तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और एक और बात में, वेदवादी से चर्चा हो रही तो हम समझा रहे थे, देखिए ऐसा हो नहीं सकता है कि आप निरासक्त होकर बैठ जाएं। किसी ना किसी में आसक्त आप जरूर होंगे। उसका प्रमाण क्या था? वो सताम प्रसंगा वाले श्लोक के पहले वाला श्लोक था, प्रसंगम अजरम पाशम, उसके आगे पीछे आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये जो आसक्ति है, ये बुढ़ी नहीं होती है, लेकिन अगर यही आसक्ति साधुओं में लगा दी जाए, अर्थात उनके कार्यों में लगा दी जाए, श्रवण कीर्तन में, भक्ति में लगा दी जाए, तो अब वही मोक्ष का द्वार खोलने वाली हो जाती है। तो दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है। तो ये बात समझ। लेकिन ये भाई साहब क्या किए, अब इनको टाइम ही नहीं मिला भक्ति करने का। तो अब इनकी क्या स्थिति है उसको हम देखते हैं। कहाँ पहुँच गए थे ये? श्लोक क्रमांक 15 में ही मरने वाले थे ये। मतलब कुत्ते की, क्या शब्द बोला, कुत्ते की तरह रह रहे थे, कुत्ते की तरह उनको भोजन दिया जा रहा था, बीमार हो गए थे और बहुत कम खा रहे थे। इससे पहले वाला श्लोक में था कि मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, वेटिंग रूम में हैं, और बहुत कम खा रहे थे, मतलब बहुत कम खा पा रहे थे, हजम ही नहीं हो रहा था। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती कि पानी भी हजम नहीं होता। राधिका प्रभु थोड़ा पास में आई, आप जब हाँ करते हो अच्छा लगता है, थोड़ा सा सेल्फ रिलाइज। चलिए कोई बात नहीं, बैठे बैठी आपकी दिखने चाहिए, मतलब थोड़ा सा दिखें प्रभु, तो मज़ा आता है प्रभु, थोड़ा मस्ती कर, ठीक है। हाँ, मतलब नीचे ऊपर जो भी कुत्ता जैसी स्थिति। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। वायु, अब इनकी ये इंटरेस्टिंग है, ये देखा गया है
ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में बहुत बार व्यक्ति की आंख बाहर आ जाती है। हैव यू सीन दैट? ये सब यहाँ बता रहे हैं। ये तो आपने देखा हुआ चीज़ है ना, कि ये जनरल फिनोमेनन है कि लोगों की आंखें, ये चीज़ थोड़ा बढ़ जाती है और आंखें बाहर आती है। क्या कारण है इसका? यहाँ पे भगवान आयुर्वेदिक कारण बता रहे हैं। वायुनोत्क्रमतोतारः, वायुनोत्क्रमतोत्तारः, 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 कफसंरुद्धनाडिकः, कफसंरुद्धनाडिकः, कासश्वासकृतायासः, कासश्वासकृतायासः, कंठे घुरघुरायते, कंठे घुरघुरायते, वायुनोत्क्रमतोत्तारः, वायुनोत्क्रमतोत्तारः, कफसंरुद्धनाडिकः, कफसंरुद्धनाडिकः, कासश्वासकृतायासः, कासश्वासकृतायासः, कंठे घुरघुरायते, कंठे घुरघुरायते, वायुनोत्क्रमतोत्तारः, वायुनोत्क्रमतोत्तारः, कफसंरुद्धनाडिकः, कफसंरुद्धनाडिकः, कासश्वासकृतायासः, कासश्वासकृतायासः, कंठे घुरघुरायते, कंठे घुरघुरायते। है, इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग। उस रुग्ण अवस्था में जब खाना नहीं हजम हो रहा है और पेट खराब हो गया है, भीतर से वायु के दबाव होना चाहिए, दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती है। मतलब ये हो रहा है कि वायु ऊपर उठ रही है और उसके दबाव से आंखें बाहर आ रही हैं, ये स्थिति हो रही है। और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है। ग्रंथियां पे अर्थ लिया गया नाड़ियों से। नाड़ियां अभी समझाऊंगा नाड़ी क्या होती है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती और गले के भीतर करने में भी हमको खांसी आने लगी, घूर घूर की आवाज निकलती। मतलब ऐसे करते रहते हैं वृद्ध लोग प्राय, तो ये हो ही जाता। गला में भी कफ भरता रहता। हंसना क्या है, पिछले जन्म में भी बूढ़े हुए थे, अपने पे हंस लीजिए। सबका होना बेटा, तुम भी तो बूढ़े हो गए, हमारे बाबा जी बोलते थे। लेकिन आपकी तरह नहीं ना, ज्ञान के मसाले से बाल पकाएंगे। ज्ञान के मसाले से। सोच रहे मेरा मतलब, विल एटलीस्ट हैव सम नॉलेज बिफोर बिकमिंग ओल्ड। उत्क्रमता वायुना, उत्क्रमता मतलब ऊपर उठ रही है, ऊपर, उत्क्रम ऊपर उठती हुई वायुना, वायु से उसकी उत्तारहा, उसकी पुतलियां बाहर आ जाती हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि बाहर गिर जाएंगी, लेकिन कुछ बल्ज करती हैं। ये देखा है आपने, बहुत बार बहुत वृद्ध हो जाते हैं, उनकी आंखें बाहर आती हैं। तो उस कारण है कि अंदर से वायु का प्रेशर बन रहा है, वात ऊपर आती होगी, जो भी है। अब कह रहे हैं नाडिकः कफ संरुद्धा, नाड़ियों में कफ जम जाता है। ये थोड़ा समझ लें, थोड़ा आयुर्वेद पढ़ा देता हूं हम लोग। देखिए, एक होता है नस, जो आप लोग देखते हो ग्रीन ग्रीन से दिखाई पड़ते हैं, खून। वेन्स में क्या होता है वरुण प्रभु? खून तो होता है, लेकिन खून किस तरफ जा रहा होता है? हृदय की तरफ जा रहा होता है, हृदय से आ रहा होता है। देखते हैं भाई, अरे प्रॉब्लम मत करिए, प्रॉब्लम मत करिए। बायोलॉजी हमें पता है, आपको बायोलॉजी पढ़ी, इसीलिए तो आप बायोलॉजी पढ़ी, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। ये बीकॉम की इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं बता तो आपकी वेन्स में तो खून बहता नहीं। नहीं आओ तो वेन्स में खून हृदय की तरफ जाता है। अच्छा, प्रेशर ज़्यादा होता है कि उसमें कम होता है? अब आप बता दीजिए। रॉन्ग, वेन्स में प्रेशर कम होता है माता जी, आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये बताओ, भूल गए, कोई बात नहीं। तो जब ब्लड पंप करता है तो आर्टरीज में प्रेशर जाता है, तो इसलिए अगर आर्टरी कट जाती है तो खून बहुत बहता है, फिर वो रुकता नहीं है। लेकिन वेन्स में तो आप जानते हो, इंजेक्शन सुई लगा करके खून निकालते हैं, तो वो उसमें खून कम, प्रेशर कम होता है, इट इज़ रिटर्निंग टू द हार्ट। लेकिन उस नाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कफ नहीं जमता है। इंटरेस्टिंग है। नाड़ियाँ क्या होती हैं आपको पता है? हमारे शरीर में एक एनर्जी बॉडी होती है, इसे प्राणिक शरीर कहते हैं। और उसमें जो एनर्जी फ्लो होती है, उसमें वो एनर्जी नाड़ियों में फ्लो होती है। इसी को आप, जो नाड़ी देखने वाला व्यक्ति, वो बता सकता है आपके हाथ को देख करके कि ये आपको ये रोग है, आपको ये समस्या इत्यादि इत्यादि। ये उसको नाड़ी कहते हैं। उसको कह रहे हैं कि वो कफ से संरुद्ध हो जाती है। अब कहेंगे कफ से एनर्जी सिस्टम कैसे संरुद्ध हो जाएगा, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। दैट आई डोंट नो, आई विल हैव टू कॉल तरुण कृष्ण प्रभु आफ्टर दिस कि क्या होता है। लेकिन
ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है कि नाड़ियों में कफ कैसे जम जाएगा। तो कफ का भी कोई सूक्ष्म रूप होगा या हमको नहीं पता उसके बारे में, दैट आई विल हैव टू आस्क। बट इसका मतलब है कि देखिए समझिए, इसका महत्वपूर्ण बात है, शरीर की किसी भी अंग में एनर्जी की सप्लाई हो रही है नाड़ी के द्वारा, ये क्लियर हुआ। तो अगर नाड़ियाँ वहाँ ब्लॉक होंगी तो उस अमुक मतलब स्पेसिफिक अंग में रोग हो जाएगा। वैसे तरुण कृष्ण को मैं नाड़ी दिखाई थी भी 23 नहीं कुछ 15 दिन पहले, तो बोले आपकी बाकी ठीक चल रहा है, नाड़ी लीवर की नाड़ी ठीक नहीं चल रही है, मीन्स द एनर्जी इन द लीवर इज़ नॉट प्रॉपरली रिसीव्ड, इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है। अगेन दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि लीवर में कुछ समस्या है, यानी वो इलाज कर रहे हैं जो भी है। तो पॉइंट क्या है कि जिस नाड़ियाँ अगर कफ से संरुद्ध हो रही हैं तो स्पष्ट है कि अब धीरे धीरे के अंग शिथिल होते चले जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, ये बात यहाँ पे बोल। इसलिए एक आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए बोल दे रहा हूँ। इसीलिए जब आप सुनते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, थोड़ा मैं भक्तों की हेल्थ के लिए कंसर्न हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसको वैज्ञानिक तरह समझिए, हम लोग आज तक कोई पढ़ाया नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से सारी बीमारी ठीक हो जाती है, उसका आप लॉजिक समझ में आया आपको? बिकॉज ऑल द स्लोली रोज करते जाएंगे तो सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती चली जाएंगी, तो आपका मन बुद्धि सब कनेक्टेड है उससे, और फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति ठीक होने लगता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअल शरीर में है, कोई है क्या यहाँ पर? उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये है कि जब बुखार हो जाए तो 5-6 डिस्प्रिन का मतलब वो क्या कहते हैं छौंक बना करके तेल में डाल के खा जाओ उसको, बस जरा सा कोई बीमारी हो तुरंत बस एलोपैथी खाना शुरू कर दो, जहर है। मैं एक भक्त को बोला एलोपैथिक पॉइजन मत खाइए आप, हम चूहा नहीं कि चूहे मारने की दवा खाते रहे कॉन्स्टेंटली, दिस इज पॉइजन, डोंट डू दैट, इट विल हेल्प यू सो मच। आप करके देखिएगा बहुत लाभ होगा। जो मेरे संग कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा, जो मेरे संग नहीं भी कर रहे हैं अपने एंड पे कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको लाभ नहीं होगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ये है। और इसीलिए आप देखेंगे जो लोग अभ्यास करते हैं वो मरते दम तक स्वस्थ रहते हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं कि केवल वृद्ध हो जाएंगे तो आपकी नाड़ियाँ जमती जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, एक गौड़िया वैष्णव है, अब पता नहीं अभी जिंदा है कि नहीं, ही इज़ 124 ईयर्स ओल्ड, जिंदा है, उनको पद्म भूषण मिला है, कुछ तो मिला है, नाम भूल गए, शंकर ऐसे कुछ नाम है, वो काशी में रहते हैं। आप जानते हैं उनको? अच्छा आप जानते हैं उनको? अब शरीर छोड़ दिया होगा, कुछ साल तक पहले तक उनका वीडियो है, मैं बता दूंगा। इज अ गौड़िया वैष्णव, बांग्लादेश से थे पर भारत में आए थे, रूपा से मिले कि नहीं मिले हमको नहीं पता, लेकिन 124 ईयर्स, और भाई साहब वो हेड स्टैंड कर रहे थे, वीडियो है उनका 124 ईयर्स में, क्या कहते हैं शीर्षासन लगा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ना कोई डायबिटीज़ है, ना बीपी, ना कुछ भी नहीं। तो जो भगवान बोले थे कि प्राणायाम के द्वारा देह सही रहता है, वो बुढ़ापे में भी सही रहता है, ये प्रमाण है। कुछ उनको कान में थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा था, बट इट्स ओके, 124 ईयर्स यार बहुत होता है। ये जो वर्णन है आप सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में 80 साल तक में हो जाता होगा सारे सिम्टम्स ना, बट ही वॉज वेरी हेल्दी 124 ईयर्स 124। शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, तो यहाँ को थोड़ा सिस्टम बताए कि ऐसा होता है। फिर कह रहे हैं कास यानी खांसने और श्वास यानी सांस लेने में आयास, आयास का मतलब क्या होता है? प्रयास, कठिनाई, कृता मतलब होती है। ये भी देखा गया, सांस नहीं ले पाता व्यक्ति और खांसता रहता है, उसको कठिनाई आती। और कंठ घुरघुराए थे, गले में घुरघुराहट की आवाज़ होती। अब आप कहेंगे इस समय में क्यों सुनने की जरूरत है, स्पेशली जवानी में? अभी तो हम 55 साल के ही हैं, हम का मतलब जो है कहेगा अभी तो हम जवान हैं। देखिए फ्यूचर डेस्टिनेशन जब थोड़ा ब्लीक लगता है, ब्लीक समझते हैं? नहीं, ब्लीक मीन्स फीका, तब व्यक्ति, हाँ फेंट नहीं प्रभु जी, फीका एग्जैक्टली द वर्ड, फीका लगता है, तब व्यक्ति की इस होप समाप्त हो जाती है कि जगत में हम बहुत सुखी हो जाएंगे। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो व्यक्ति इस जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा से युक्त है वो भगवान की शरण में नहीं आ सकता। ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के, समझ में है आपको? अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ वेरी ग्रेट मैन इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट गो सरेंडर टू कृष्णा, ही कैन ओनली बी ए ग्रेट फूल। समझ रहे हैं इस बात को? तो जब तक व्यक्ति को ये एकदम क्लियर ना हो कि भाई इस जगत में कोई होप्स नहीं है मटेरियली सुखी होने का, किसी भी तरह से यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे ना, दैट्स वेरी हैवी, इज इट नॉट? मैं कहूँ कि मेरे घर से जो भी आए हैं वो घर से बाहर जिंदा नहीं निकलेंगे। आई डोंट थिंक यू विल लाइक टू एटलीस्ट रूम पे तो घर पे के क्लास नहीं देर सुनना चाहेंगे। कितने लोग सुनना चाहेंगे मेरे घर पे का क्लास? प्रभु एड्रेस दीजिए कि मैं कहूँगा आ तो जाओगे लेकिन जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। तो आप समझ रहे हैं कि संगीता माता जी आप तो हमारे रिश्तेदार हैं, आप तो आना चाहेंगी? नहीं, घुस रहो
तो आप देखिए कि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहां आप डर जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन इस जगत से कौन जिंदा बाहर निकला है? कोई भी नहीं निकला। तो क्या बताइए यहां पे इतना अच्छा है कि इसके लिए व्यक्ति बड़ा प्लानिंग करे। कुछ कहना चाहते हैं काले कृष्ण प्रभु? माइक बोलिए। जस्ट वेरी वेरी ब्लीक ना, मतलब कुछ कोई होप नहीं इस जगत में। हाँ महाराज त्रिशंकु का याद आ रहा है, जो यहाँ सर के बीच में फंस गए थे। नहीं तो त्रिशंकु फंस गए वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी त्रिशंकु जी मरे होंगे ना। मेरे ख्याल से हमेशा फंसे नहीं, वो नीचे बात में गिरे भी हैं। तो गिरने का तो मरे ना, मरे कि नहीं मरे, मेन बात ये। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मरेगा ही व्यक्ति हर जगह मरना। तो ये बात थोड़ी समझनी चाहिए। मैं कई बार इस बात को कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि व्यक्ति जो सोचता है कि मेरी उम्र 80 साल तक है, तो क्या सोचता है कि जैसे अभी स्वस्थ हूं वैसे ही रहूंगा? ऐसे नहीं रहोगे बेटा। तो 65 में तुम्हारी सारी हड्डियां सब बराबर हो जाएंगी और उसके बाद ये घुरघुराना भी शुरू हो जाएगा। सारार्थ दर्शनी। उत्क्रमता अर्थात खांसी आदि के आधिक्य के कारण ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर की दिशा में उठे हुए कफ के द्वारा वायु के आगमन गमन मार्ग रूप नाड़ी समूह के रुद्ध होने पर, मतलब वायु इन नाड़ियों में चलती है। अब देखिए, वायु इज नॉट एग्जैक्टली एयर जो आप ये बोल रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। बेसिकली प्राण की हम बात कर रहे हैं। यद्यपि हम लोग प्राण और वायु को एकदम इक्वल लेते हैं, लेकिन आपने सुना है, भागवत में सुन चुके हैं, प्राण इज ए वेरी सूक्ष्म एनर्जी है और वो वायु के द्वारा कह सकते हैं कैरी होती है। कुछ समझ रहे हैं बात को? तो वो अब जो कफ है उसने इसको नाड़ियों को ब्लॉक कर दिया। उसके द्वारा ऐसा होने पर वायु के खिंचाव से नेत्र की पुतली बाहर निकल पड़ती। खिंचाव कहिए या धक्का कह लीजिए, उससे आंखें बाहर जाती हैं। घुरघुरायते, घुरघुर इस प्रकार का शब्द निकलता है, अर्थात तब श्वास लेने और खांसने में अत्यंत कष्ट होने से गले में घुरघुर इस प्रकार का शब्द होता है। तो इसमें क्या व्याख्या करना है? सबको अनुभव ही करना है, क्या व्याख्या करना है तो अनुभव करके समझ लीजिए कैसा कैसे होता है। आगे देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। अब इसीलिए व्यक्ति ईस्ट और वेस्ट, होम इज द वेस्ट बोलता है कि मर रहा है तो सब उसके आसपास उसके जो परिवार वाले हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं। तो ये यहाँ बोल रहे हैं, शयानः परिशोचद्भिः, शयानः परिशोचद्भिः, परिवीतः स्वबन्धुभिः, परिवीतः स्वबन्धुभिः, वाच्यमानोऽपि न ब्रूते, वाच्यमानोऽपि न ब्रूते, कालपाशवशं गतः, कालपाशवशं गतः। शयानः परिशोचिद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः, शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः, वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः, वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। शयानः, बोलिए, शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः, शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः, वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः, वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। एक भक्त बोल रहे आवाज़ डबल आ रही, अभी डबल आ रही, सबको सुनाई पड़ रही, जूम पर सही सुनाई पड़ रही, ठीक से, फाइन, ठीक है। इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंधकर लेट जाता है, मतलब अब उसका मरने का समय आ गया है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और इन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता है। मतलब काल अब उसको बोलने भी नहीं देगा, गला इतना भर जाएगा कफ से कि बोलने भी नहीं देगा। अब ये बात बड़ी कर रही है। एक बार बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वॉज इट ईजी? मेक यूज ऑफ इट, यही कहना चाह रहा था। जितना अभी आसान लग रहा है, काल के प्रभाव में एक दिन उतना आसान नहीं लगेगा। जो कह रहा है कि अभी जब मुश्किल है, तो इस अवस्था में तो शायद असंभव ही होगा। और प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि हो सकता है, नोट कीजिएगा, कि हो सकता है कि भक्त मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं बोल पाए,
लेकिन जो जीवन में उसने नाम उच्चारण किया है वो उसको लाभ देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस बात को भगवान विष्णु भी कहे हैं कि जिसने जीते जी या मरते समय भी मेरा नाम लिया है तो मैं उसके प्रति ऋणी हो जाता हूं और उसको ऐसी गति प्रदान करता हूं जिसके आगे जगत की हर वस्तु लकड़ी और पत्थर की तरह एकदम निकृष्ट हो जाती है। तो देखो भाई, जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं, देन स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, गुरगुराते हुए मरेंगे या कैसे मरेंगे, वी हैव नो आइडिया। लेकिन जब हम स्वस्थ हैं, प्रभुपाद के शब्द हैं, जब हम स्वस्थ हैं तब तो स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं ना। आपको ये बात बिल्कुल सिंपल लग रही होगी, लेकिन हम सबका चेक नहीं कर सकते जब कैसे कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार हरे कृष्णा सारी एनर्जी का कहाँ बजाते हैं, जप में। कहाँ शास्त्र में लिखा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब देखिए, ये तो मेरे बिल्कुल कंट्रोल के बियॉन्ड है भैया। नहीं 16 हो रही तो 8 कीजिए, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप कह दीजिए कि आपने लोगों को करते हुए नहीं देखा। उम्मीद है कि वो लोगों करते हुए देखा होगा, अपने करते हुए नहीं देखा होगा। हरे कृष्णा क्या कर रहे, कुछ नहीं पता। और जरा उनको बोलो कि अरे आपके बारे में क्या कह रहा था, तुरंत आवाज आ गई जोर से, तुरंत आवाज आ गई। हमारे अब नाम तो लेके हमारे ड्राइवर है, उनको जब थे मतलब, तो जब करने को बोलो तो एकदम चुप। और अगर ऐसे कोई बात की जो इतना तेज बोलेगा कि मतलब पूरा गला नस एकदम फूल जाएगी। अरे भाई, नसी फुलानी तो हरे कृष्ण मंत्र फुलाओ ना, कितना बड़ा फायदा है। ये मेरे शब्द नहीं है, शब्द हैं महाराज कुलशेखर के। वक्तुम समर्थ, क्या स्टेटमेंट है, वक्तुम समर्थ। समझ रहे इसका मतलब, बोलने में समर्थ होते हुए भी। भाई और आचार्य लोग ना सिंपल शब्द बोलते हैं, आप विचार करेंगे तो आप हिल जाएंगे क्या कहना चाहते हैं। कि वक्तुम समर्थ, क्या आशा है, श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु बोल सकते हैं, फिर भी मतलब एक समय आएगा कि बोल भी नहीं पाएंगे। मरते समय तो नहीं ही शायद बोल पाए, और अब उसके बाद कुत्ता बिल्ली बने तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाएंगे। सुबह सुबह भी आप देखें या फिर रात में भी वो क्या क्या टर टर करते रहते हैं, और टर टर कर सकते हैं। मेंढक होते हैं और भी कौन से होते हैं, कुछ क्रिकेट्स, यस क्रिकेट करते रहते हैं वो, लेकिन वो कृष्ण कृष्ण नहीं बोल सकते। और एक बार केवल जीभ से बोलने का इतना बड़ा लाभ है। देखिए मैं केवल आपको नहीं बोलता हूँ, अपने को भी याद दिलाता रहता हूँ। मेरा वॉकिंग पैड में चल रहा था, मैं सोच रहा था कि एक्स्ट्रा चैंटिंग है फिर भी अटेंटिव नहीं हो रही। अनेक अरे नहीं, जिह्वा न व्यक्ति, भाई जीभ भी बक रही है, मतलब जीभ भी बोल रही है, तब भी यमराज नहीं लेके जा सकता आपके पास। मतलब जीभ इंडिपेंडेंटली बोल रही है, आपका मन नहीं भी लग रहा है तो भी लाभ हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है। कोई ऐसी बात दुनिया में लोग नहीं सोच रहे हैं जो कि मेंशनेबल हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसे एक माता जी दिख रही, वो बस में जाती हैं, स्कूल में जाती, तो जब कीजिए तो आप कहेंगे बच्चे क्या सोचेंगे। वो जो सोच रहे हैं वो आप सुनना भी नहीं चाहते, वो देखना भी नहीं चाहते, और जानना भी नहीं चाहते, स्पेशली कलयुग में। समझे मेरी बात? कलयुग के लोग जो सोच रहे हैं हो सकता है आपके बारे में ना सोच रहे हो, जो सोच रहे हैं अगर आपको मालूम चल जाएगा तो छी 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 छी, है कि नहीं? तो उधर मत सोचिए, आप जब कीजिए बेशर्म हो जाइए। आजकल लड़कियां शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं, मतलब है कि नहीं? तो उनको शर्म नहीं आ रही, और आपको जप करने में शर्म आ रही है। वक्त तुम समर्थ हो, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब सब लोग शोक कर रहे होंगे, और काफ़ी संभावना है उनमें से कोई ना बोल रहा हो कि दादी बोलो हरे कृष्णा, मतलब दादी हो या दादा हो या जो भी आप इस रूप में हो। इट्स वेरी बिग पॉसिबिलिटी। परिशोचित भी मतलब परितः शोचित भी, अत्यधिक बहुत अधिक शोक कर रहे हैं। शोक करते हुए स्वबंधु भी, अपने बंधुओं से परिवीतः घेरा हुआ। शयानः लेटा हुआ वह, वाच्यमान अपि बोलने के लिए कहे जाने पर भी कुछ बोलो या ये भी बोलो दादी हरे कृष्ण बोलो तो न काल पाशा वशम गतः, मृत्यु के वश में होने से नहीं बोलता, बोल नहीं पाता है।
कभी कभी ठीक से, कभी कभी पानी तक नहीं मांगता, प प प करता है। ये सब स्थिति है। तो कृष्ण क्या बोलेगा या राम क्या बोलेगा? सो वी गो फॉरवर्ड विद दिस। भावार्थ दीपिका। परिवीतः पद का अर्थ है घिरा हुआ, वाच्यमान पद का अर्थ है बुलाए जाने पर भी। अच्छा, ये देखा है आपने कभी कि जो लोग मृत्यु के निकट होते हैं वो ये भी भूल जाते हैं कि आप उनके हैं कौन। वो भूल जाते हैं कि कौन उनका बेटा है, कौन उनका पति है। उस एक्चुअली फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि सारा बुद्धि, सारा इंटेलिजेंस सब समाप्त होने लगता है। ये भी होता है। और कभी कभी तो बेहोश से रहते हैं। एक मेरे को मन में आ रहा था कि लोग शोक क्यों कर रहे हैं। अभी तो प्रार्थना कर रहे थे कि मर जाए बुढ़ा, अभी मतलब कुछ समय पहले कुत्ते की तरह भोजन दे रहे हैं, कुत्ता मर रहा है तो शोक क्यों कर रहे हैं? बगल वालों को दिखाने के लिए। ये एक मेरा प्रश्न है, ये इज ए वैलिड क्वेश्चन ना। जब कुत्ते की तरह भोजन दे रहे थे उसको अनादर पूर्वक, अब वो जब मरने वाला है तब अच्छा अच्छा, ये कहने का मतलब है कि जो आसपास वाले वो लोग शोक हो रहा है उनको, या खाली ऐसा दिखाने के लिए आ रहे हो कि हो सकता हो कि क्या सोचेंगे हम शोक नहीं दिखाने आए, यही होगा मोस्ट ऑफ। हाँ, बगल वाला सोच। आजकल तो लोगों को शोक होता नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। फैशन खत्म हो जाएगा, टेंशन। अच्छा, ये राधिका प्रभु अच्छा बोल रहे, कह रहे हैं कि इनकी जो पेंशन आती थी वो रुक जाएगी इसलिए। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं पुरानी मेमोरीज शायद इमोशंस जनरेट कर रही हूँ। टेम्परेरी। हाँ, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है वरुण प्रभु के बाद कि थोड़ा टेम्परेरी सी बात लग रही है कि हाँ ये दुखी हो रहे हैं, मर रहे हैं। उसके बाद मरने के बाद तो सब पूड़ी खाएंगे तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इतना दुखी तो कोई है नहीं। फाइन। कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए भाई, क्यों बताइए। वो मृत्यु को प्राप्त होते देख, किसी व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होते देख कुछ भय भी आता है मन में। हो सकता है, लेकिन यहाँ तो शोक कर रहे हैं ना। हमको सही बता रहे हैं, हमको शोक किसी के मरने का नहीं होता। हमको शोक होता है कि इस समय जब वो भजन कर सकते हैं वो तब नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि नौकरी छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, जो तुम्हारा खाली समय वो तो भगवान को दे दो, उतना तो कर दो। उसका हमको बहुत शौक होता ही है मेरे को। मैंने, और उससे भी ज़्यादा उन लोगों के लिए होता है जो एक पॉइंट पर आकर भक्ति को प्राप्त किए, भजन किए, अनुभव भी प्राप्त किए सुखी होने का, एंड देन दे ड्रॉप। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये जिसको भक्ति मिली नहीं तो चलो कोई बात नहीं, वो तो गया ज्ञान में उसका जीवन। लेकिन जिसको भक्ति प्राप्त हुई, उसने भक्ति करी, उसके बाद वो क्या भक्ति में दोष देखा कि वो छोड़ दिया, हमको ये समझ में नहीं आता। क्या भक्ति में दोष है? खाने को क्या रेंज है। आई मीन रियली वेदवानी इज वेरी गुड इन कुकिंग एंड एक्सप्लॉइट करती रहती कुछ ना कुछ, एक्सप्लोर करती रहती ये बना हुआ। देन आई जस्ट बिकम अमेज्ड। कभी आप सोच सकते हैं कि सेसमे की सीड की भी चटनी बनती, खाएं कभी आप लोग? इनको सब पता ही करना भी थ्रू माइंड ब्लोइंग। ऑल ऑफर टू कृष्णा, वेरी हेल्दी। रागी का माल्टा फुल ऑफ कैल्शियम, सो नाइस। बच्चों को बनाए करिए, वेरी वेरी हेल्दी। 10 रुपए का और इतना टेस्टी है, सो नाइस ना। खाने के लिए गाने के लिए। बताइए कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि इतना गाता था वो रोज आधा घंटा बैठकर गा रहे कोई गाता था अपने घर में? शायद ही कोई इतना म्यूजिक प्रेमी होगा। सो फुल ऑफ हैप्पीनेस, डायनेमिक, और कितनी सुंदर बातें करने के लिए सब कुछ। तो क्या भक्ति में मैं आपको दुखी चीज करने वाली? देखिए कुछ लोग कहेंगे जब में रुचि नहीं होती। आप सुबह बैठकर चैंटिंग कीजिए। हमको दिव्य वृंदावन प्रभु बोले हैं अपने आप से, मैसेज किए, मेरे पर रिकॉर्डेड, प्रभु जी हम 3 बजे आप संग उठ के जब किए, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ऐसा कभी नहीं किया, अभी तक कभी नहीं किया। तो आप करो तो सही, कितनी शांति महसूस होती है। नहीं तो वो सब दिन याद रखिए, यहाँ जा रहे हैं, ये चाहिए, थोड़े थोड़े सुख के लिए इधर, गोलगप्पे के लिए 14 किलोमीटर है ना, सो मेनी थिंग्स, कोचिंग पढ़ने के लिए 20 किलोमीटर इधर। ये कितना ज़्यादा इच्छा परेशान करती हैं व्यक्ति को। वो सबसे बड़ा दुर्भागी व्यक्ति है। ये आया है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में 5वें स्कंद में कि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। इसीलिए महात्मा प्रभु बड़ी अच्छी बात कहते हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज को कोट कर रहे थे, उनको क्षमा कीजिएगा, उनको कोट कर रहे थे, एट लीस्ट बी अ मॉर्निंग मॉन्क। व्हाट डीप स्टेटमेंट है भाई। तुम अपनी पिक्चर नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम अपना और कुछ नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कम से कम सुबह तो भजन करो। दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट, क्योंकि आप सबसे तुरंत ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारी आसक्ति छोड़ करके बाद भजन करेंगे। तो ठीक है, कम से कम 2 घंटा सुबह का समय तो भजन दो, भजन करो, इतना तो करो। उसको बहुत बड़ी बेयरिंग है भाई। चलो 2 नहीं तो 1 घंटा तो कुछ तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना, एकदम जीरो नहीं कर देना चाहिए ना।
फिर कहते अच्छा मॉर्निंग नहीं कि कम से कम 10 बजे वाले मॉन्क बनो, अच्छा वो नहीं कर सकते तो आफ्टरनून मॉन्क बनो, नहीं तो शाम को बनो, बट सम टाइम यू शुड हैव फॉर स्पिरिचुअलिटी। बहुत अच्छी बात वो बोल रहे हैं, लेकिन एकदम जीरो करना ये सब बहुत गलत बात है। एनीवेज, तो हम शोक पे ही बोल रहे थे कि शोक उस बात का है कि व्यक्ति जीते जी भजन ना कर पाए, स्पेशली भक्ति में आने के बाद भी। परिवीता पद का अर्थ है घिरा हुआ और वाच्यमान पद का अर्थ है बुलाए जाने पर भी। एक वक्त के बारे में हम पूछ रहे थे करुणामय प्रभु को, तो मैंने कहा कि क्या चल रहा है, उनका भजन हो रहा है नहीं हो रहा है क्या? कहते हैं ही नीड्स बी पुश्ड। हमने कहा देखिए जब आचार्य पुश नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या करूँगा। यहाँ पर आइए आप या जूम पे आइए, क्लास सुनिए, कितनी सुंदर सुंदर बात प्रभुपाद जी की सुन रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ मैं थोड़ा टेंजेंट लूँगा, को समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब हम किसी व्यक्ति से सुनते हैं तो उसकी श्रद्धा हमारे प्रति ट्रांसफ़र होती है। और मैं आपको एकदम ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक डॉक्टर के पास गया और बहुत अच्छा डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, ठीक है। अब आप भी परेशान हैं, तो अब वो व्यक्ति डॉक्टर नहीं है लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है कि देखिए इन डॉक्टर साहब की दवा से मैं ठीक हुआ, तो वो जो आपको बोलेगा ना भाई हम देखो ऐसा था वैसा था, तो आपका भी वहाँ पे श्रद्धा बन जाती है कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ डॉक्टर को। हुआ है कि नहीं कभी ना कभी? वो उसको कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, उसे ये भी पता नहीं कि दवा का नाम क्या है, बट दैट फेथ बिकॉज स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस गेट्स ट्रांसफर टू यू। तो हम लोगों को नाम का एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जैसा कि आचार्यों को है, सीनियर भक्तों को है। तो अब प्रभुपाद जी की तात्पर्य को सुनते हैं, जो भगवान को देखें, भैया भगवान से बात की, उनके लिए ऐसा डाउट नहीं है कि शास्त्र सुन करके बोल रहे हैं कृष्ण है नहीं, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती पाद गोलोक के पार्षद हैं, प्रभुपाद जी गोलोक के पार्षद हैं, श्रीधर स्वामी जी को तो गुरु स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो अब उनके लेखन को, ये जो टीकाएं हैं इनको आप पढ़ रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा हमारे पास ट्रांसफर होना एकदम अवश्यम भावी है, होना ही है। देन व्हाट मोर इंस्पिरेशन यू विल गेट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों इन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया। यहाँ तो टाइप करना कितना आसान है आजकल, वो तो ताम्र पत्र पे लिख रहे हैं, क्यों टीकाएं लिख रहे हैं अगर भगवान है ही नहीं है सर, भागवत की सत्य, जो भागवत की जो बातें वो सत्य नहीं है। वाई दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ लाइक दिस। तो उनकी बात सुनने से सहज आपको श्रद्धा हो जाएगी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, एकदम मल्टीपल चॉइस खत्म हो जाएगा आपका, आपके जीवन में। आप भागवत सुनते रहिए प्रतिदिन, आप स्वयं देखेंगे कि भक्ति तो करनी है। क्या करेंगे सुबह उठकर? सुबह नहीं उठेंगे तो करेंगे क्या? वो ऑप्शन ही डिलीट हो जाएगा कि सुबह नहीं उठना है। सही बोला मैंने? हाँ, इट इज अनलेस यू आर सिक और समथिंग, वो ऑप्शन ही डिलीट हो जाएगा कि हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, वो मतलब ही नहीं है। और जब ऐसा हो गया तब देखेंगे 6 महीने 10 महीने 15 महीने पूरा जीवन बीत गया, भक्ति करते रहेंगे, देन व्हाई यू विल नॉट गो बैक टू कृष्णा। लेकिन आना तो पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसी गति गुरगुरी गति नहीं चाहिए हमको, ऐसे नहीं मरना है हमको समझ गए? अभी सीख लो, आज 2026 में सीख लो, ऐसे नहीं मरना ठीक है? तात्पर्य पढ़िए वेदवाद तात्पर्य। जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तो उसके संबंधी, एक मिनट, शिष्टाचार देखो प्रभा देख क्लियर किया एकदम, वरुण प्रभु सही बोल रहे थे। ये वो खाली शिष्टाचार है कि हम दुखी है, लेकिन दुखी उखी कोई नहीं, खुश है, कुत्ता मर रहा है, अभी सॉरी बुढ़ा मर रहा है बोलिए। शिष्टाचारवश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। अब आप कहेंगे नहीं वो तो बहुत प्रेम कर रहे हैं, देखिए हमने ये आंखों से देखा है। ये सब हमारे को बड़ी श्रद्धा देती है कि एक व्यक्ति मर रहे थे तो इससे पहले कि वो कोमा में जाते वो विल पे साइन करा लिया, नहीं तो बहुत दिक्कत होती बाद में। समझ रहे हैं ना कितना प्रेम है? किससे प्रेम है? विल से समझ आ गया ना? कोमा में जाएंगे तो सारा साइन हो पाएगा, तो पता नहीं किस पर बड़ी दिक्कत होगी, बड़ा फंसी तो किसके नाम करके, तो ये पहले ही हो लिखवा लो। दैट्स आवर रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है। हो सकता हो जलेबी की इच्छा हो जलेबी दे दो, लेकिन जलेबी नहीं बोल पाता। हाँ। किंतु वह काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है, अतः अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह ये समझी बात, किससे पीड़ा होती है? व्यक्त न कर पाना। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक आप महसूस करते हो कि कुछ आप बोलना चाहते हैं और उसको आप
नहीं, बोल देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। अब मैं तो रोज ही हल्का करने के लिए आता हूँ अपने को, बहुत सारी बातें बोलने के लिए होती हैं भागवत में। आई फील हैप्पी। और सोचिए कि भरे जा रहा है मन में और अब बोल नहीं सकते। चाहे मान लीजिए ऐसा नहीं कि आप क्रोध ही करते हो हमेशा, समटाइम्स यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव फॉर समवन, है ना, कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको बहुत अपने सेवा किया, लेकिन वह भी ना बोल पाए तो कितना इमोशंस, इंग्लिश में कहेंगे पेंटअप हो जाते हैं, पेंटअप इमोशन, एकदम भरे जा रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध रहते हैं। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक बढ़ जाता है। ये इंटरेस्टिंग है। संबंधी आए शिष्टाचार, बस उन्हें प्रेम नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं अरे पिताजी, अब इसका तो पहले से मोह है, तो अब पिताजी बोलेगा बच्चा या जो भी कुछ है, बच्चा कह लीजिए तो मतलब बड़ा हो गया होगा, तो अब हृदय में इमोशंस स्टिर अप होंगे। और फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जब व्यक्ति मर रहा है तो साथ में कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है ना। आप कहीं जाते हैं तो चलो बच्चे को ले गए, किसी को मतलब स्कूटी बिठा के ले गए, इस समय कोई साथ नहीं जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, और आपके साथ कोई नहीं जा रहा है, कोई भी नहीं। जिससे भी आप पहचान कर रहे हैं सब छूट जा रहा है। थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए तो मजा आएगा कि बात हो क्या रही है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। उस कारण से वो शोक से भर गया है। अभी भी समय है, मैं देख लूँ कोई मरणासन अवस्था में तो नहीं है, यहाँ तो बैठे हुए हैं। अभी भी समय है। मृत्यु सैया से भी लोगों ने भजन करके भगवान की प्राप्ति की है। अजामिल, वहाँ भी बचा लिया गया है उनको, वहाँ भी बचा लिया गया है। सो वी शुड ऑल वेक अप एंड देन चैंट सीरियसली, बिकम सीरियस इन भक्ति। चलिए अब आगे देखते हैं। एवं कुटुंब भरणे व्यप्रतात्मा जितेन्द्रियः, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः, म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तभिः, म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तधिः। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः, म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तधिः, म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तधिः। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः, म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तधिः, म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदनयास्तधिः। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना, अर्थात इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए बिना, क्लियर होना चाहिए, परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, ठीक है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब। एवं कुटुंब भरण, इस प्रकार परिवार के पालन पोषण में व्यापृत, व्यापृत मतलब तल्लीन, एकदम एब्जॉर्ब्ड। इसको स्कूल ले जाना है, कोविड का समय है, उसको खेलने को नहीं मिला है तो साइकिल पे घुमाना है। समझ गए आप किसकी बात कर रहे हो। नाम तो हम नहीं बताए अब तक, लेकिन हमारे प्रिय मित्र है। ये काम करना, लड़की की शादी है, जूता घिस गया, लड़की की शादी, ये वो, दिमाग तेरे दिमाग घिस गया तेरा, उसी को बोले अस्तधि। अस्त मतलब सूर्यास्त समझते हैं। समझ गए, अस्त, बुद्धि अस्त हो गई। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है। व्यक्ति कहता है बेटा अपनी, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे भैया, अभी तो मरना बोलने लायक नहीं रहे, कि बेटा मैं जा रहा हूँ, अपनी माँ का ख्याल रखना। तो उस बुढ़े को पूछो कि बेटे आई एम सॉरी पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। अब ये उत्तर हम, ये क्षमा कीजिएगा, ये प्रश्न आज तक कोई नहीं पूछा होगा मरने वाले से। मरने वाले तो घर में लोगों ने देखे होंगे, और अगली बार आप कभी भाग्यवश आपको मिल जाए कोई मरने वाला और बोले कि मैं जा रहा हूं, तो उससे पूछना कि आप कहाँ जा रहे हैं। और अब मैं निवेदन करना, अगर आपको भाग्य मिले क्योंकि आसपास कोई मरने वाला हो और वो बोले आपको कि मैं जा रहा हूं, तो आपसे पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो।
नहीं हो सकता है उसको वही हार्ट अटैक पड़ जाएगा। ये कैसा प्रश्न है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बट दैट इज कॉल्ड अस्तधि। मैं जैसे यहाँ बाहर जाता हूँ या वेदवादी जाती हैं तो बताती हैं प्रभु जी हम यहाँ सामान लेने जा रहे हैं, वहाँ सामान लेने, यहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं। लेकिन पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको हमको नहीं पता, तो ये पागलपन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बताइए। इसी कह रहे हैं अस्तधि। और जो धार्मिक व्यक्ति है, जो आप भक्त हैं, वो जानते हैं कि इस कार्य को करते हैं तो कम से कम कल्याणमय गति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये भैया तल्लीन रहे बच्चा पालने में, सब काम करने में, घर गृहस्थी के, तो अस्तधि। वो कभी सोचा ही नहीं कि वो जा कहाँ रहा है, क्या ये जो कार्य कर रहा है सो जाएगा कहाँ। इसलिए कह रहे हैं मूढ़धि, मूढ़ बुद्धि। इंद्रिय अजता, इंद्रियों को वश में न कर सकने वाला, मतलब कभी कथा में नहीं आया, कभी जप नहीं किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं, किसी तरह कोई इंद्रियों को वश में करने का प्रयास उसका रहा ही नहीं। रुदताम स्वानाम, रोते हुए अपने बंधुओं के बीच, उरु वेदना, उरु मतलब होता है बहुत ज़्यादा, भयंकर वेदना यानी पीड़ा से मृत्यते अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखिए मुझे श्रीमान रमाकांत नाम है ना, रमाकांत प्रभु बता रहे थे जो भागवत बोलते हैं, उन सन्यासी महाराज से मिला हूँ जब वो जीवित अवस्था में थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, नारायण महाराज थे, इस्कॉन के महाराज थे, उनसे मिला हूँ, नाम भूल रहा हूँ मैं। परम पूज्य भक्तिवेदांत नारायण महाराज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे में, वो तो और वो अलग हैं, ये इस्कॉन के महाराज थे, नाम भूल रहे हैं, लेकिन शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है। वो बता रहे थे कि उन्होंने स्वयं देखा कि महाराज जी का पहले पाँव ठंडा हुआ, फिर घुटना ठंडा हुआ, इट्स लाइक वॉलंटरली गिविंग अप हिज बॉडी। और मैं उन महाराज से मिला, मैं देखा था वो, मैं तब एक भक्त थे, उनसे मैं मृदंग सीखने के लिए आता, तो वो उनकी सेवा में थे, महेश प्रभु थे, उनकी सेवा में थे। ऐसे करके शरीर छोड़ा। और कितने ही आपने भक्तों को देखा होगा कि मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो सो रहे हो। और जिन लोगों के लिए नरक से मतलब यमदूत वगैरह आते तो उनकी जीभ ऐसे कटी रहती है, या मतलब बड़े भयभीत होकर वो मरते हैं लिटरली। अब बहुत से आप परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का देखेंगे, शरीर जब वो शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर में एक चमक है। और आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मतलब देखी नहीं मैंने, लेकिन आप वो पढ़ेंगे सॉल्टेड ब्रेड, वो तो ज़बरदस्त है। एक भक्त की पीठ तोड़ दी थी, प्रिजन की बात है, जेल में थे वो भाई साहब, ऐसे आलती, जिसको पहले बात तो जिसने पीठ तोड़ी इस भक्त की, उसकी वो ट्रक ने उसकी पूरी, उसको इंक्लूडिंग इस फैमिली पूरा खत्म हो गई, वो मर गया पूरा। और वो व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ था पद्मासन में, एंड देन ही वाज स्माइलिंग, पूरा शरीर बीम कर रहा था, और ऐसे करके शरीर छोड़ दिया उसने, बैठे बैठे भैया, बैठे बैठे। कोई वो योगी वोगी नहीं थे, लेकिन भगवान की सेवा किए थे। आप इसको हल्के मत लीजिए, कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, नाम जप कर रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, भगवान बड़े दयालु हैं भाई, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है वो, बड़ा अद्भुत ग्रंथ। मैं उसको पूरी रात पढ़ा हूँ। बहुत आप लोग ने भाई नहीं पढ़ा हो तो मेरे पास है, आप लोग ले आके पढ़ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इज अस्टॉनिशिंग ना। एक भक्त हैं सुदामा प्रभु, मैंने बताया था ना आप लोग को, शरीर छोड़ते समय बोले प्रभुपाद यू कम टू टेक मी, प्रभुपाद जी आप मुझको लेने के लिए आए, सट शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस प्रकार से भक्त नहीं मरते हैं, इस प्रकार से भक्त नहीं मरते जो भजन करते हैं। बड़ी पीड़ा। अच्छा दूसरी बात क्या है, पीड़ा किस चीज़ से होती है? व्यक्ति आसक्त है, इसलिए जितना वो देह में आसक्त होगा उतना ही व्यक्ति देह से संबंधित वस्तु में आसक्त, उतना ही पीड़ा होगी। भाई आप लोग मेट्रो तो छोड़ते ही होंगे दुख से, तो आप जान रहे हैं बस छोड़ रहे हैं और मेट्रो छोड़ रहे हैं, ट्रेन छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं आप, तो पीड़ा होती है कुछ करना। काले कृष्ण प्रभु कुछ पीड़ा होती है? नहीं होती है। लेकिन अब कोई आपकी स्कूटी लेके चल दे तो तो पीड़ा होगी। सुनना भी नहीं चाहते भाई हमें, कोई बैठ जाए, अरे पक्षी बैठ जाए तो सहन नहीं करेंगे, काले कृष्ण सीटी बच जाएगी। तो आप जान रहे हैं कि आसक्त है, इसलिए अल्टरनेट नहीं। अरे हम दे देंगे, घबराई मत, ठीक है, हम माइक पे बोल रहे हैं, हम आपकी स्कूटी चोरी जाएगी तो अपनी स्कूटी दे देंगे, घबराई मत आप। लेकिन दे नहीं दे पाएंगे। ये बात है ना कि देह छूट जाएगा तो आप दूसरा व्यक्ति देह नहीं देगा ना। और एक अद्भुत बात ये भी है कि देह रहने लायक नहीं, तब भी आप पिछले देह का वर्णन कर सुन चुके हैं, इतना घुरघुरा रहा है, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन मरना नहीं चाहता है व्यक्ति, इस स्थिति है। सारार्थ दर्शनी। अस्तधि मतलब नष्टमति, इसकी व्याख्या मैंने कर दी है, अर्थात नष्ट अर्थात लुप्त हो गई है बुद्धि, जिसकी जैसे कि अस्त होने पर सूर्य लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, तो बुद्धि उनकी दिखाई नहीं पड़ रही। मरते समय भी कृष्ण बोल दे तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मरते समय भी लोग नहीं करते हैं ऐसा, ये बात है। तात्पर्य पढ़िए।
भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य उन्हीं विचारों में निमग्न रहता है जिसका उसने जीवन भर अनुशीलन किया है। इसका प्रैक्टिकल आपको मैं आज ही एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ आपको। आप रात में देखना कि जो आपने बातें रात में करी सोने से पहले, आप सुबह कुछ और सोच के दिखा देना मेरे को। आप एक दिन करो, जो सोने से पहले आप जो सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगले दिन सुबह देखना वही याद आएगा। उसके बाद आपको सोचने अलग बात है, बट उठते ही वो याद आता है। अब ये इट इज़ ऑलमोस्ट आई वुड से 100% काम करता है। कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है, मुझे भी होता है, सभी को होता है। आप करके देख लेना। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही फीड मिलता है मन को। बहुत गंभीर बातें हैं। मन चंचल है, नो डाउट, लेकिन मन का क्या असमर्थ है बताइए? असमर्थता है। बोलिए माइक बोलिए। भगवान के अलावा कहीं लग नहीं सकता। ये दोनों एक साथ बोला, सही बोला। वरुण प्रभु कह रहे हैं कि ये वहीं जाएगा जहां पर वह जो सुना है और देखा है। जैसे कि आप वरुण प्रभु, ससमी की चटनी आपके मन में आई कभी जप में? ना कभी देखी, ना कभी ना सुनी, ना कुछ भी नहीं। अग्रीड? नहीं आई ना। अब हम आज बोल रहे हैं तो शायद आपको सोचेंगे इसके बारे में तो गलत लोगों की संगति कर लिया आपने, फालतू में नई इच्छा आ गई आपकी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जहाँ इंद्रियां गई ही नहीं हैं वहाँ भैया मन कैसे चले जाएगा? लॉजिक समझ में आ गई। तो जब हमारी इंद्रियां सक्षम हैं तो खूब इंद्रियों को मन में भगवान में लगाना चाहिए, तो धीरे धीरे करके मन लगने लग जाएगा। मैं समझता हूँ सभी भक्तों के संग हो ही रहा होगा कि जो क्लासेस में बात सुनते हैं वो चलते फिरते भी याद आ जाती है। इट हैपेंस। आप हो सकता हो कि एक दिन में ना हो, लेकिन आप बार बार सुनते रहिए, फिर आपके मन में स्कूटी चलाते हुए भी आती होंगी सर काले कृष्ण प्रभु। मेरे संग हो रहा है तो आपके संग भी होता ही होगा, जस्ट नेचुरल। लेकिन जो आपने प्रवचन में फॉर एग्जाम्पल बात सुनी ही नहीं तो वो कैसे मन में आ जाएगी जरा बताइए? एक एग्जाम्पल और देखिए, समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि सबने एग्जाम दिए हैं, पास तो हुए होंगे मेरे ख्याल से ना। हाँ, तो अब जो पढ़े हैं वही उत्तर दे पाते हैं या जो पढ़े नहीं है वो भी उत्तर देते हैं? राधा शर्मा माता जी, आप तो अच्छी रही ना पढ़ाई में? नहीं रही अच्छी? पढ़ाई तो अच्छी रही हैं आप। तो जो पढ़ ली थी वही लिख के आती कि जो नहीं पढ़ा वो भी लिख लेती हैं आप? अरे फिलअप करने वाली बातें सही तो नहीं लिख पाते ना। वो तो अपनी आत्मकथा कुछ भी लिख दीजिए, उसके नंबर तो ना मिलते आप लिख देती थी कुछ भी, जो पढ़े ही नहीं वो कहाँ से मन उसमें जाएगा? अग्रीड? तो यही बात समझनी है कि इस समय हम जब अनुशीलन मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने की, देन नेचुरली मन जाएगा। जैसे एक बात ये, दूसरा एक और मजेदार बात है कि आपने सुना था कि जब मन पवित्र होता है, कपिल देव बता रहे हैं, तो क्या वो भगवान की तरफ जाता है? ये सुना था कि नहीं? तो जितनी बार आप श्रवण कीर्तन करेंगे योर माइंड इज बिकमिंग प्यूरिफाइड। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन को भगवान में लगाना अच्छा लगने लगता है। आपको मैं ये लिख के दे सकता हूँ क्योंकि इट्स माई एक्सपीरियंस। मेरा गलती भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं सोचता हूँ कृष्ण बुक तो मैंने पढ़ ली है, अब क्या दोबारा पढ़ना है? तो भगवान कहते हैं पढ़ के देखो एंड नाउ इट इज डिफरेंट, है ना? कृष्ण बुक में क्या है ना, तो समरी है, सिंपल है। और हम आप कृष्ण बुक पढ़ने लग जाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। प्रभात कितनी सुंदर शिक्षा उसमें दे रहे हैं। एक सिंपल बात बता रहा हूँ, प्रभात इतना सुंदर कहते हैं, वी हैव टू लिव अ सिंपल लाइफ। मतलब कुछ आपको बहुत बड़ा नहीं करना है, भक्ति करनी है, जो सुख दुख है उसे भगवान की कृपा मानकर सहन करना है, भगवान के पास चले जाओ। कितना सिंपल है ना भगवान के पास जाना। सिंपल लाइफ, सिंपल, वेरी नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपको लगेगा लेकिन इट्स वेरी सिंपल टू गो बैक टू कृष्णा। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ रहिए, जिस स्थान पे आपको जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ रहिए। मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम हर बार जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हमारा हृदय हो रहा है पवित्र। तो उसकी जो बहने की प्रवृत्ति होती है ना, जो उसकी वृत्ति है, वो सहज भगवान की तरफ जाएगी। तो मरते समय व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा। अब तो बाबा वो मर गए, आपको मैं लेके गया था वेदवादी मायापुर में, उधर एक मंदिर है वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म स्थान, यस हमको याद है। और वहाँ पर जहाँ वो बाबा बैठते थे वहीं उनकी समाधि बना दी गई है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दरवाजे जैसे मंदिर में आप घुसेंगे तो वहाँ वो बाबा बैठते थे। उससे मतलब नहीं कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, वो चेतन महाप्रभु की लीला बोलना शुरू कर देंगे। आई वॉज जस्ट हैप्पी। उनको ये भी ही वॉज जस्ट हैप्पी। उनको ये भी मतलब नहीं कि आपको बंगला समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मामगाछी, यस मामगाछी, एकदम हमको सीन क्लियर है। 2003 या 2004 की बात थी, हम लोग तब गए थे। आई वॉज वेरी लाइक अस्टानिश कि उन्हें कुछ मतलब नहीं कि
क्या वो बोल रहे हैं, और लीला क्रॉस भी हो रही थी, मतलब वायरस ना, कोई लीला इधर की कोई उधर की, वो बोले जा रहे हैं वहीं पर ऐसे बस भगवान की सेवा करते वही समाधिस्थ हो गए, वहीं उनकी समाधि छोटी सी बनी, वेरी हैप्पी पर्सन। तो अब बताइए वो कहाँ गए होंगे? पहली बात तो मायापुर में शरीर छोड़ा, मतलब नवद्वीप में शरीर छोड़ा तो भगवान के पास ही गए, लेकिन वैसे देखिए जो उसी में एब्जॉर्ब है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिवियस, उनको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, बस महाप्रभु की लीला महाप्रभु की लीला महाप्रभु की लीला बोल रहे हैं। तो बोलने से होगा ना ये बात है। तो इसलिए मैं खाली इस बात को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ना सोचे कि हम अब जिंदगी भर तो भजन करेंगे नहीं और मरते समय भजन कर लेंगे या स्मरण कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये बात हम कहना चाहते हैं। और इसका विपरीत भी है, जिंदगी भर भजन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है भगवान का आप मन मरते समय स्मरण करेंगे। आगे पढ़िए। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त और कुछ ना सोचा हो, उसके अंतिम विचारों में पारिवारिक बातें ही रहेंगी। यही समझा रहा था मैं। जी हाँ, ठीक है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक स्थिति होती है। सामान्य व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं जानता है, वह केवल परिवार का पालन पोषण करता रहता है। अंतिम अवस्था में किसी को संतोष नहीं होता कि उसने परिवार की आर्थिक दशा कैसे सुधारी। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने यथेष्ट सेवा नहीं की। ये समझे बात। वही सोचता है कि यार बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ा सकता और करना था, लड़की की शादी सही जगह नहीं हुई, या मतलब एक और इच्छा होती लोगों की, नाती का मुंह देख के मरते हो, या नाती का एक बंधन जो है वो लगा ही रहता है। तो क्या नाती मतलब क्या आपके बाल गोपाल हैं, कृष्ण हैं, क्या है जो उनका मुंह देख करके आप नो, ये है। यही बात बोल, तृप्ति नहीं हो रही, वयम तु न वितृप्त्या। अभी तो ये बस कैसे चलेगा इन लोगों का, कैसे चलेगा। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, एक हफ्ते के लिए मर के देख लेना चाहिए। एक हफ्ता आप घर छोड़ करके कथा वथा कहीं होती चले जाना चाहिए, देखिए कि बिजनेस फिर भी बढ़िया चल रहा है और शायद आपसे अच्छा मैनेज कर ले रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्ति थोड़ा सा विरक्त हो पाता है। पढ़िए। परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण वह अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी आध्यात्मिक चेतना सुधारने के मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है। कभी कभी मरने वाला व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अन्य संबंधी को सौंपते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूँ किंतु तुम परिवार को देखना। आगे पढ़िए। वह यह नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, किंतु मृत्यु के समय भी वह चिंतित रहता है कि उसके परिवार का निर्वाह किस तरह होगा। कभी कभी देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से कुछ ही वर्षों तक आयु बढ़ाने की याचना करता है, जिससे वह परिवार भरण के लिए प्रारंभ की गई अपनी योजना पूरी कर सके। बद्धजीव की ये ही व्याधियाँ हैं। वह अपने वास्तविक कार्य कृष्ण भक्ति को भूल जाता है और अपने परिवार के जीवन निर्वाह की योजनाओं में ही लगा रहता है, यद्यपि वह एक एक करके अपना परिवार बदलता रहता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हम ये इसको बोल कर रुकेंगे, यद्यपि वह एक एक करके अपना परिवार बदलता रहता है। व्हाट डज दैट मीन? एक अर्थ जो स्पष्ट है वो ये है कि हमने कितने परिवार किए हैं अनंत जन्मों में। अनंत से मतलब अनादिकाल से यहाँ पड़े हुए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो जितना चिंतित इस जीवन के परिवार के लोगों के लिए हैं, उतना ही चिंतित पिछले जन्म के परिवार के लोगों के लिए भी थे। और रिजल्ट क्या हुआ? एक और परिवार चिंता करने के लिए, है ना। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ये समझ पाए आप? व्यक्ति सोच रहा है कि चिंता बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी चिंता करने से सारे कुछ सॉल्व हो जाता है। नहीं होता? तो चिंता करने से होगा नहीं। और तुम बुढ़ाउती मर रहे हो, तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या? अग्रीड? तो अब वह इस बात को बिल्कुल अनभिज्ञ है कि ये पहला परिवार नहीं है। उसने ऐसे कितने ही परिवार बना लिए हैं, चींटी का परिवार, कुत्ते का परिवार, सब जगह चिंता होती सबको, अपने बच्चों की, सबकी सब। दैट इज नॉर्मल। लेकिन जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि एकदम भक्ति छोड़ के जो जीवन बिताया है वो केवल इसी प्रकार से चिंता में मरेगा। तो ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब अगला श्लोक बताया जाएगा और वो अंत क्लास मतलब
अध्याय के अंत तक ये थीम रहेगी कि देखिए पुण्य करने से एक अच्छी गति मिलती है और पाप करने से खराब गति मिलती है। उसका वर्णन जो अब किया जाएगा वो आगे के अध्याय तक किया जाएगा। बस पे एक डाउट है अगले श्लोक में कि वहाँ बोलते हैं कि मरते समय 2 यमदूत आते हैं, तो तीसरा कहाँ गया छुट्टी पे? तो नॉर्मली 4 आते नहीं 3 आते ना, तो हमको ये नहीं पता भगवान ने छुट्टी क्यों दी तीसरे वाले को। नॉर्मली 3 आते हैं, या तो फिर अजामिल बहुत पापी रहा होगा तो 3 आते हैं। तो 3 आते हैं नॉर्मली, मन बुद्धि और शरीर से अवति पाप करता तो 3 यमदूत आते हैं, हमने सुना है। लेकिन पता नहीं, अब हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं यमदूतव शब्द है वहाँ पर कि 2 लोग आते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है कलयुग में मन वाले आफ हैं, लेकिन पता नहीं, तो सत्य की बात हो रही। आई हैव नो आइडिया कि 2 क्यों बोले, तो जो भी है, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछले श्लोकों में पता नहीं ध्यान से सुना था मैं कि काल जो है कि नहीं किसी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काल मरवाता है, इस तरह। यस। तो अभी देखने में आता है 99% कि कोई भी व्यक्ति जो शरीर छोड़ता है आजकल हॉस्पिटल में ही छोड़ते हैं। तो वहाँ डॉक्टर है, अटेंडेंट है, तो थोड़ा सा मैं रहा हूँ तो देखा हूँ काफ़ी लोगों को मरते हुए। तो मैं देखता हूँ कि अटेंडेंट के दवाई दे रहा है या इंजेक्शन डॉक्टर दे रहा है या कुछ हो रहा है, उसी में वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। तो क्या वो डॉक्टर या अटेंडेंट काल का ही एक प्रक्रिया है? तो काल नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन देने से वो मर गया उसको मारने के लिए थोड़ा इंजेक्शन दे रहे हैं। वो तो मरने का टाइम आ गया तो मर गया। जब उसको मरने का टाइम आ गया तो कोई भी इंजेक्शन दीजिए, अगर अनलेस वो अमृत नहीं है तो मरेगा ही ना वो। ये काल का ही वो एक रूप है। हाँ, देखिए आप समझिए, डॉक्टर ने नहीं मारा है, उसको अंदर जो भी बीमारी वो मार रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि डॉक्टर उसको मारे, जरूरी नहीं कि नहीं भी मारे, लेकिन जरूरी नहीं कि मारे उसको। ऐसा नहीं कि डॉक्टर मार रहा है, उसको वो बीमारी मार देगी ऐसे करके। कोई कमेंट या प्रश्न? क्वेश्चन है क्लास से नहीं है। जैसे आपने बताया कि भक्ति ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका क्या कारण रहा कि रियलाइजेशन के बाद ही भक्ति ड्रॉप कर दी? नहीं, उनको कोई रिलेशन नहीं हुआ। अगर रियलाइजेशन होता तो वो नहीं छोड़ते। देखिए, एक मेरी सिंपल सी बात बताइए, आप किसी रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं, अब कई जगह आपने दिखा लिया, अब नहीं ठीक हो रहे हैं। अब अगर कहीं हफ्ते में आपको 20% आराम मिल गया तो आप मेडिसिन छोड़ दो क्या? इतने बेवकूफ़ हैं कोई व्यक्ति? यहाँ कौन व्यक्ति इतना बेवकूफ़? हाथ खड़ा करें, हम भी देखें उसको, हम टैग देंगे। इतने जन्मों से हम यहाँ मर रहे हैं, सड़ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। इसी जीवन में देखिए कितनी इच्छाएं तो अब उदित ही नहीं होती। नहीं होती कि नहीं? कोई कह दे आपको काले कृष्ण की ये लीजिए मर्सिडीज, तो आप खुश हो जाएंगे। इसे कहते हैं ना मर्सिडीज, ऐसे तो ना धनम, ये मतलब कि देने पर भी नहीं लेंगे। हो सकता है आप ले लें, शायद रहने के लिए मिल जाए आप तो छोटे रहो, रहेंगे, किचन तो चाहिए नहीं आपको नहीं तो खड़ी करनी ना, पार्क करनी ना, चलाना तो लेकिन हम कहने का मतलब ये है कि कुछ इच्छाएं ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति प्रस्तुत भी कर दिया, आपको पैसा भी देगा तब भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। और वो इच्छाएं ऐसी थी कि कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि छोड़ दो तो आप संकल्प भी नहीं ले पा रहे थे। एक समय में जीवन में देखा था, ये बात है। तो अब बेवकूफ़ है व्यक्ति, मूर्ख है, क्या कह सकते हो? और ऐसा क्या करें कि कभी भक्ति न छूटे? हियरिंग। अगर आप शाम को कथा सुनेंगे और सुनते ही रहेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप भक्ति छोड़ दीजिए। ऐसा होने, देखिए मैं आज वेदवादी से शेयर कर रहा था, देखो माया हमें परेशान कर सकती है, लेकिन माया के कैंप में ही ज्वाइन नहीं कर लेंगे हम। ये नहीं कहेंगे कि चलो वरुण प्रभु आओ हम तुमको पिक्चर दिखाएंगे, ये करेंगे, ये सब नहीं है ना, ये सब नहीं करने वाले हैं। आप में से कोई करने वाला है ये? माया सबको अपने अपने लेवल पर परेशान करती है, सबके अपने अपने आसक्तियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम माया का कैंप ज्वाइन कर लेंगे कि यहाँ पे माइक लेकर के माया का प्रसार करना है, वहाँ देखो ये पिक्चर बड़ी चाहिए, हीरो बड़ा अच्छा है। सब बेवकूफ़ है वो। सो दैट हैपेंस, दैट मुझे बहुत मज़ेदार बात ये लगती है कि भागवतम बोलने से, चर्चा करने से ये ऑटोमेटिक होती है। आप लोगों को सुबह क्या प्लान है, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे का अलार्म लगा रहे हैं, उसी समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। 7 बजेगा कि 3 बजेगा या 4 बजेगा, कुछ समझ रहे हैं ना? अगर मान लो नहीं भी उठ पा रहे हैं, 4 बजे का अलार्म लगा रहे हैं, तो कम से कम इच्छा तो है ना उठने की ये तो नहीं कि 7 बजे उठना, 9 बजे तक उठेंगे, ये बात है। तो जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न करना है तो सुन लीजिए। और ये बात बड़ी सुंदर, हमने उस क्लास में थे अजमेर में, तो श्रीमान कृतु प्रभु, अभी तो महाराज जी भगवान के पास चले गए, लेकिन उनसे उनकी शिष्य पूछ रही हैं शाम के समय, महाराज जी हमारा 16 माला नहीं हुआ है और आपकी क्लास है, तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमने कहा अच्छा वो मैं नहीं था, नहीं तो मैं धो देता उसको कि तुमको 8 बजे तक तुम्हारी माला नहीं हुई रात के 8 बजे तक।
तो खैर महाराज बोले कि देखो सुनोगी तो करोगी, बहुत एकदम वेरी वेरी मैंने वेदांत सूत्र के छोटा बोल दिया, सुनोगी तो करोगी। तो जो कथा सुनेगा उसको उत्साह होगा चैंटिंग करने का, जो नहीं सुनेगा वो छुट्टा बैल घूमेगा। पर क्या कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए प्रभु, कमेंट है बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चेतना ट्रांसफर होती है, मेरी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी, सभी की नहीं थी। है ना? चेतना ट्रांसफर नहीं, चेतना ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म इज द वर्ड। आपकी चेतना परिवर्तित होती है भगवान की भक्ति करने से, ट्रांसफर नहीं। आपसे अच्छा वो ट्रांसफर, देखिए नहीं, चेतना ट्रांसफर नहीं होती प्रभु जी, श्रद्धा ट्रांसफर होती है। अच्छा अच्छा मेरी चेतना आपको थोड़ा मिल जाएगी, मैं मान लीजिए छू रहा हूं तो थोड़ा आप उसका अनुभव करेंगे। माई कॉन्शियसनेस कैन नॉट ट्रांसफर टू यू बट माई फेथ विल गेट ट्रांसफर्ड। हाँ ये बात है। सम टाइम बेड प्रभुपाद स्मॉल, सम टाइम बेड प्रभुपाद स्मॉल बुक्स पढ़ सकते हैं क्या? बेड टाइम पे क्या बुक में? मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं मेरे को लगेगा। अरे भैया पढ़ो। अच्छा बताओ, ये तो कभी नहीं पूछी। अच्छा फोन चला सकते हैं बेड टाइम पर, तो वहां तो कभी नहीं सोची कि अपराध लगेगा। और सोचिए आप कभी, अरे भैया कैसे भी विष्णु स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद से पूछा कि ये किताब लेते हैं, ये कचड़े में फेंक देते हैं, तो कहते हैं तो अपने बच्चों को भी कचड़े में फेंक देते हैं। मतलब विदेशों की बात कर रहे हैं। व्हाट यू कैन डू, यू रीड, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।